हेलो एवरीवन, हिंदी एजुकेशन पॉइंट यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आप सभी स्क्रीन पे देख रहे हैं कि आज मैंने जो थंबनेल बनाया है उसका टॉपिक बड़ा ही चौंकाने वाला और कहीं ना कहीं हमारी उत्तराखंड सरकार और हमारे आयोगों द्वारा जो जो भी परीक्षा कराने वाले संगठन या जो भी इनकी यूनियन या जो भी इनकी कमेटी है उनकी लापरवाही बहुत अच्छे से देखी जा सकती है। तो थंबनेल का हम विषय पढ़ते हैं। उत्तराखंड पॉलिटेक्निक प्रवक्ता परीक्षा 2025 की परीक्षा भी हुई स्थगित, लगातार जारी है कोर्ट में याचिकाओं का खेल, बेरोजगार के साथ खिलवाड़ कब तक। ये जब मैं इसको बना रही थी तो मैं सोच रही हूँ कि देखिए धीरे धीरे कहीं ना कहीं बच्चा एक बेरोजगार पूरी तैयारी करता है। आप खुद सोचिए, जो पॉलिटेक्निक प्रवक्ता की जो परीक्षा है इसका 100 नंबर की हिंदी थी इसमें, तो एक इंग्लिश, फिजिक्स, केमिस्ट्री और अन्य जो टेक्नोलॉजी सब्जेक्ट वाले लोग हैं, साइंस बैकग्राउंड वाले लोग हैं, इंग्लिश वाले लोग हैं, वो 100 नंबर की हिंदी की तैयारी कब से कर रहे थे। परीक्षा 2 दिन बाद परीक्षा थी, 22 और 23 मार्च को जो है परीक्षा थी। और ऐसे अंत समय पर जब सेंटर भी बढ़ चुके हैं, लोगों की ड्यूटीज़ भी लग चुकी हैं, अंत समय में एक याचिकाकर्ता के द्वारा याचिका लगाई गई, ठीक है, जिसमें देखिए आप ये थोड़ा सा ब्लर भी कर रहा होगा तो मैं आपको बोल के समझा देती हूँ कि इसमें जो है 12 मार्च 2025 और 18 मार्च 2025 के आदेशों की आयोग और सरकार द्वारा जांच की गई। ठीक है, सरकार और ये देखिए आप डेट देख सकते हैं, 12 मार्च और 18 मार्च के द्वारा इसकी जांच की गई। नियमों में कुछ भ्रम है, ऐसा इन्होंने पाया कि नियम में कुछ भ्रम है, इसे तत्काल संबोधित करने की आवश्यकता है और परीक्षाओं को स्थगित करने का प्रयास किया जाएगा। निर्धारित योग्यता, और जैसा कि हमारे आदेशों में विस्तृत है कि यह प्रदर्शित करेगा कि AICTE द्वारा, ठीक है, आप देख सकते हैं यहाँ पे लिखा है AICTE द्वारा ये कहा गया है कि लेवल 10 लेक्चरर के पद के लिए निर्धारित योग्यता का उल्लंघन है। आप इसमें नेट क्वालिफाइड आई थिंक इसमें मांगा जा रहा है, ये डिटेल का पक्ष है। लेकिन अभी ये मैं तत्काल में वीडियो इसलिए बना रही हूँ क्योंकि सभी लोग किसी ने टिकट बुक करे हैं, कोई कहाँ से अरेंजमेंट करके परीक्षा स्थल तक पहुँचने का प्रयास करता है। सैटरडे संडे इसका पेपर है और ये सूचना अभी हमको मिल रही है। ठीक है, ये कोर्ट का आदेश है और अभी आयोग द्वारा भी आपको जो है, क्योंकि इसमें लिखा गया है, इसको हम आगे पढ़ते हैं। निर्धारित योग्यता का उल्लंघन है, यहाँ तक कि परीक्षा हो जाने के बाद अगर परीक्षा हो जाती है तो फिर उसमें परिणाम आने से पहले या उसके ऊपर भी लोगों द्वारा याचिका लगाई जा सकती है और कार्यवाही जो होगी उसकी बहुलता होगी। यहाँ पर ये कहना है कि ये थोड़ा भ्रम वाला मुद्दा है, तो अगर इसकी परीक्षा हो भी जाती है तो इसमें और अधिक कार्यवाहियाँ होंगी और अधिक इशू उठ के आएंगे। इसलिए अब 7 वाले पॉइंट को देखिए, हम राज्य सरकार और आयोग को परीक्षा स्थगित करने की अनुमति देते हैं। ठीक है, और जो अभ्यर्थी हैं उनको किसी असुविधा से बचने के लिए, देखिए 2 दिन पहले बता रहे हैं कि अब इनको अभ्यर्थियों की या बेरोजगारों की याद आती है और वो कहते हैं कि उनके असुविधा से बचने के लिए सार्वजनिक घोषणा मीडिया के द्वारा या आयोग के द्वारा इसको प्रदर्शित किया जाएगा। और आप सभी देख सकते हैं 20 मार्च यानी कि आज की ये घटना है। और आप सभी जानते हैं सब के परीक्षा स्थल किसी के घर के नज़दीक नहीं होता, कोई पहाड़ से हैं, कोई कहीं से हैं। तो देहरादून, हरिद्वार या ऐसे कई सेंटर ऐसे हैं जहां लोग पहले से पहुंच चुके हैं, अपना एडजस्टमेंट, अपनी तैयारी कर रहे हैं। और सबसे बड़ी बात, एक दिन का पेपर नहीं होता, आप सभी लोग जानते हैं कि तैयारी हम किस प्रकार करते हैं। UKPSC में ऐसा नहीं दिखाई देता था, UKSSC में कभी कभी ऐसी घटनाएं आती थी, लेकिन अब UKPSC द्वारा भी ऐसी इस प्रकार की घटनाएं आना किस प्रकार से एक बेरोजगार के साथ खिलवाड़ है। देखिए आप सभी जानते हैं कि पहले तो हमारे यहाँ भर्ती बहुत कम आती है, ठीक है, उस कम भर्ती आने के बाद उसकी परीक्षा जैसी नज़दीक आती है, आप देखें जैसे LT का सिलेबस चेंज हो गया, लेक्चर में प्री की बच्चे तैयारी कर रहे थे, प्री हट गया। ठीक है, अभी विभाग से उसका कुछ नहीं आया है, लेकिन आप इस सभी आप जानते कहीं ना कहीं हमारा दिमाग डाइवर्ट हो चुका है, हम सभी अब सब्जेक्ट की तैयारी करने स्टार्ट कर रहे हैं। और ऐसे ही उत्तराखंड पॉलिटेक्निक प्रवक्ता, जब इसका फॉर्म निकला, आप सभी जानते हैं इसकी दोबारा से फॉर्म फिल करने की डेट बढ़ी। अगर आपको याद होगा, उत्तराखंड पॉलिटेक्निक लेक्चरर की दोबारा से जो है फॉर्म फिल करने की डेट बढ़ी। उस समय भी किसी महानुभाव, किसी महाविद्वान ने यह नहीं सोचा कि इसमें जो है बेरोजगार अपना समय, और सबसे बड़ी बात, अपना समय दे रहा है, श्रम दे रहा है, धन दे रहा है और अरमान सजा रहा है। तो इस प्रकार से बेरोजगारों के भविष्य, उनके अरमानों के साथ खिलवाड़ करना कहाँ तक उचित है। और याचिकाओं का जो खेल चल रहा है ना, मुझे ऐसा लगता है, क्योंकि देखिए लेक्चरर प्री का कहीं ना कहीं हम न्यूज़पेपर में सुन रहे थे, लेकिन इसका तो मैंने कहीं न्यूज़पेपर में सुना भी नहीं कि इस पर रिट लगाई गई, इस पर याचिका लगाई गई है। तो इसमें याचिका लगाई गई है और सभी जानते हैं आप, इसमें लिखा भी है 12 मार्च और 18 मार्च के आदेशों का आयोग। तो ये सब बहुत ही प्लानिंग से चल रहा था। तो उन बच्चों का क्या, जो बच्चे इसमें तैयारी कर रहे थे। ठीक है, ऐसे ही अभी LT की जो सुनवाई है उस पर भी मैं आपके लिए एक वीडियो लेके आऊँगी, थोड़ा सा समझेंगे, क्योंकि उस पर भी जो है
मैंने जहाँ तक अभी एक वीडियो देखी है उनसे संबंधित उस कोर्ट के विषय में, तो जज बड़े झुंझलाहट में थे कि किस प्रकार से प्रश्नों का निर्माण हो रहा है और क्या हो रहा है। तो खाली झुंझलाहट सिर्फ हम तक है या पब्लिक तक इसको पहुंचाना है, या वास्तव में इस परीक्षा चयन प्रणाली आप कह सकते हैं, या विभाग द्वारा जो पाठ्यक्रम प्रणाली बनाई जाती है उसके जो कमेटी मेंबर हैं, या कुछ भी आप कहें, जो भी इनसे जुड़े हुए लोग हैं, वो किस प्रकार से बेरोजगारों के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। तो उत्तराखंड पॉलिटेक्निक प्रवक्ता की परीक्षा स्थगित हो चुकी है। अभी आयोग द्वारा इसका आपको नोटिस मिलेगा। अभी ये जो कोर्ट की हम कह सकते हैं कोर्ट का आदेश है, उसकी प्रतिलिपि मैंने आपको उसका जो था, ठीक है, मैंने आपको यहाँ पर दिखाया, ये मुझे प्राप्त हुआ, तो मैं आपको यहाँ पर बताने के लिए आई, क्योंकि आप सभी जानते हैं आज 20 है और 22 और 23 की उसकी परीक्षा थी। तो अब ये परीक्षा कैंसिल हो चुकी है। हो सकता है अगर इसमें नेट कर दिया जाए तो बहुत सारे अभ्यर्थी ऐसे हैं जो सिर्फ पोस्ट ग्रेजुएट के अकॉर्डिंग इसमें फॉर्म भरे हुए थे, तो उनके भविष्य का क्या, उनके समय का क्या, जो तैयारी कर रहे थे उस चीज़ का क्या, क्यों इस प्रकार से, क्या उत्तराखंड के अंदर पहली बार कोई पॉलिटेक्निक प्रवक्ता की तैयारी हो रही थी या परीक्षा हो रही थी, क्या पहली बार लेक्चरर का स्क्रीनिंग एग्ज़ाम हो रहा था। तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं। ये तो मेरा तो थोड़ा सा प्रश्न उन लोगों के लिए भी जो याचिका करता है, जो याचिका करते एंड मोमेंट पे जाकर, या जो भी है ये इशू पहले क्यों नहीं इसको सामूहिक रूप से उठाना चाहिए, फॉर्म फिल होने से पहले इस चीज़ को कैंसिल या बंद कर देना चाहिए, क्योंकि बच्चा या बेरोजगार या अभ्यर्थी जो है वो उस तरीके से तैयारी कर रहा है, तो उसके साथ ही खिलवाड़ है। अब देखिए पॉलिटेक्निक लेक्चरर की परीक्षा कैंसिल हो चुकी है, प्री हमारा कैंसिल हो चुका है, तो अब हमें अपने विषय की तैयारी करनी है। साथ ही साथ एलटी की क्या अपडेट है वो भी मैं आपको थोड़ी देर में वीडियो के माध्यम से आप तक पहुंचाऊंगी। और विशेष रूप से मैं आपसे पहली वीडियो में मैंने आपसे कहा था कि जो प्रवक्ता मुख्य विषय हिंदी की तैयारी कर रहे हैं वो सभी चैनल से जुड़े रहें, क्योंकि मैं अब 2-3 दिनों में जो है हिंदी प्रवक्ता की क्लासेस यहाँ पर स्टार्ट करूँगी। ठीक है, नोट्स के द्वारा बहुत अच्छे से आपको समझाने का प्रयास करूँगी। तो आप सभी, अंत में हम ही कह सकते हैं कि थिंक पॉजिटिव, बी पॉजिटिव, और अच्छे माइंड सेट से अपनी तैयारी करते रहिए, क्योंकि ज्ञान अब हमारे लिए ऐसा हो गया है कि हम निकालें ना कोई एग्ज़ाम तो कोई बात नहीं, लेकिन बस हम अपने आप को निपुण कर रहे हैं, बस यही परीक्षा हो रही है। आप सभी देख सकते हैं किस प्रकार से परीक्षा से 2 दिन पहले परीक्षा कैंसिल हो जा रही है। तो बड़े ही दुख की बात है ये, क्योंकि आप सभी जानते हैं इस प्रकार से कभी सिलेबस चेंज होना, कभी परीक्षा का कैंसिल होना, ये इस प्रकार से बेरोजगारों के साथ खिलवाड़ हो रहा है। आपका इससे संबंधित कोई विचार या आप अपनी प्रतिक्रिया को स्पष्ट करना चाहते हैं, या हिंदी प्रवक्ता से संबंधित कोई बात पूछना चाहते हैं, तो आप प्लीज़ कमेंट बॉक्स में आप अपने विचार शेयर करें। ठीक है, और अन्य सभी यूकेपीएससी तथा यूकेएसएससी के संबंधित जानकारी के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहिए। आज के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद।